पापा पापा आज मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है। पापा मैं जब 2020 का कैलेंडर देख रही थी तो उसमें फरवरी में 29 डेज थे, पर जब मैंने 2019 का कैलेंडर देखा तो उसमें फरवरी में 28 डेज थे। ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 एक लीप ईयर है और लीप ईयर में फरवरी में एक एक्स्ट्रा डे होता है जिसको लीप डे बोलते हैं। पर पापा ऐसा क्यों होता है? बेटा ऐसा होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपना कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं और जो अर्थ का भौगोलिक कैलेंडर है उन दोनों को मैच करना होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अर्थ जो सन का राउंड कंप्लीट करती है वो कितने टाइम में, कितने डेज में कंप्लीट करती है? 365 डेज। हाँ आपका आंसर सही है, लेकिन फिर भी गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ जो है सन का राउंड 365 डेज एंड 5 आवर 48 मिनट्स और 46 सेकंड में कंप्लीट करती है। तो इसलिए ये जो 5 आवर 48 मिनट एंड 46 सेकंड यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स होते हैं, इनको हम भला अपने कैलेंडर में कैसे दिखाते? 1/4 डे को कैलेंडर में नहीं दिखा सकते ना। हाँ पापा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर 3 साल तक हम इन आवर्स को इग्नोर करते हैं, 6 आवर्स को, और चौथे साल में जब ये एक डे के अप्रॉक्सीमेटली एक डे के बराबर हो जाते हैं तो उसको हम कैलेंडर में ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के लिए जो सबसे कम डेज वाला मंथ होता है, कौन सा होता है सबसे कम डेज वाला मंथ? फरवरी। उसी को सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि देखो अगर अगस्त में हम 31 डेज़ की जगह 32 डेज़ कर देते तो फैब के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती ना, कि भाई उसके पास तो सिर्फ 28 डेज़ हैं और आपने अगस्त में 32 डेज़ कर दिए। तो इसलिए जिस मंथ के पास सबसे कम डेज़ थे उसमें एक डे लीप ईयर में ऐड कर दिया गया। पर पापा ये कैलकुलेशन तो आपने 6 आवर के हिसाब से की ना। हाँ बेटा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमने क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर के हिसाब से कैलकुलेशन की, तो ऐसा होने से हमारे हर ईयर में 11 मिनट और 14 सेकंड्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए। 11 मिनट से क्या होता है पर पापा? हाँ बेटा, ऐसा सबको लगा था पहले, जिन लोगों ने कैलेंडर बनाया उन्हें भी यही लगा कि 11 मिनट से क्या होता है। बट इसका जवाब हमें 16वीं सदी में मिला, जब ये 11 मिनट्स ऐड होकर 1600 साल तक ऐड होकर 10 दिन के बराबर पहुंच गए थे। पापा तो फिर क्या हुआ? तो बेटा ये हुआ कि सन 1582 में इन 10 दिन को ठीक करने के लिए, अपने कैलेंडर को अर्थ के कैलेंडर से मैच करने के लिए अब हमें हमारे कैलेंडर से 10 दिन ही हटाने पड़े। पर पापा कैलेंडर में से 10 दिन कैसे हटाए? वो कैलेंडर से 10 दिन हटाने के लिए अक्टूबर के मंथ के कैलेंडर में एडजस्टमेंट करना पड़ा। उस ईयर में आपको पता है 4 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट डेट सीधा 15 अक्टूबर आई। पापा तो क्या आगे भी ऐसा हो सकता है कि हमें कैलेंडर में से दिन हटाने पड़े? नहीं बेटा, आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब लोगों को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने आगे के लिए भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। पापा क्या सॉल्यूशन ढूंढा? बेटा सॉल्यूशन ये ढूंढा कि हम हर 100 ईयर्स में से एक दिन ऑलरेडी हटा के चलेंगे, ताकि हमें एक साथ कभी कैलेंडर में से डेज ना हटाने पड़े। पापा पर 100 ईयर्स में से हम एक ईयर कैसे हटाते हैं? बेटा ये समझने के लिए उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लीप ईयर का पता कैसे चलाते हैं, कि कौन सा ईयर लीप ईयर है कौन सा नहीं है। पापा बताओ कैसे पता चलाते हैं? बेटा अब तो ये बहुत आसान हो गया है, पहले तो बहुत मुश्किल होता था, अब तो मैथमेटिशियंस ने इसका बहुत इजी सॉल्यूशन निकाल दिया है। आप किसी भी ईयर को, जिस ईयर को आपको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, उसे 4 से डिवाइड करके देखिए। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कोई डेसिमल में कोई नंबर नहीं बचता है, तो वो लीप ईयर है। जैसे हमारा 2020। अच्छा ये बताओ, 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 505। राइट, डेसिमल के बाद कुछ बचेगा तो नहीं? नहीं। हाँ, तो इसका मतलब
2020 एक लीप ईयर है, लेकिन ऐसे ही अगर आप 2019 को 4 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद नंबर बचेंगे, तो इसलिए 2019 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और शर्तें भी हैं। देखो, ये पहली शर्त तो आपने लेकिन इसमें कुछ और शर्तें भी हैं। कौन सी शर्तें? देखो, आपने पहली शर्त तो आपने समझ ली कि जो ईयर लीप ईयर है उसे हमें 4 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। लेकिन इसके साथ में एक दूसरी शर्त ये है कि जो ईयर 100 से पूरा डिवाइड हो जाएगा उसको हम लीप ईयर नहीं मानेंगे। जैसे 1900, 1800, ये ईयर्स 4 से डिवाइड होते हैं लेकिन 100 से भी डिवाइड होते हैं, तो इन ईयर्स को लीप ईयर नहीं माना जाता और इन ईयर्स में फरवरी में 28 डेज ही होते हैं। पर पापा 2000 में तो फरवरी में 29 डेज थे। अरे आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, सारी चीज़ें पकड़ लेते हो। राइट, 2000 में फरवरी में 29 डेज थे, क्योंकि हमारी ये 100 ईयर वाली शर्त के साथ में एक छोटी सी रिलैक्सेशन भी है। क्या रिलैक्सेशन? हाँ, वो रिलैक्सेशन ये है कि वो आपका पर्टिकुलर ईयर अगर 100 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है एंड 400 से भी डिवाइड होता है, तो उसे हम लीप ईयर मानेंगे। जैसे कि 2000 400 से भी पूरा डिवाइड होता है, तो इसलिए उसमें उसे लीप ईयर माना गया और उसमें 29 डेज ही रहे फरवरी में। पापा, तो इसके हिसाब से हमारा जो ये हम कैलेंडर यूज़ करते हैं वो परफेक्ट हो गया है बिल्कुल। बेटा, परफेक्ट तो खैर अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कुछ मिनट्स और कुछ सेकंड्स की गड़बड़बाजी है। बिल्कुल हम एक्यूरेट अपने डेज अभी मैच नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत हद तक हमने मैच कर दिया है। अब एक सिर्फ कुछ मिनट्स का इशू है, जो कि हो सकता है हमें कई 1000 ईयर्स में जाके फिर से कोई एक डे का एडजस्टमेंट करना पड़े, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम है, 1000 ईयर्स लगेंगे, तो उसकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा, अब आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ गया ना? हाँ पापा, ये तो बहुत मज़ेदार था। वाह, चलो अब जाओ अपने फ्रेंड से भी शेयर करना, उनसे डिस्कस करना एंड उन्हें बताना आपने क्या नई चीज़ सीखी। ओके पापा, बाय बाय।